टीवी देखिए बेटा, आपके पास पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं दोनों के लिए न्यूज़ है। देखिए एक बात तो याद रखें, जो पंजाब बोर्ड है उसके 9th के जो एग्ज़ाम है उनका जो रिज़ल्ट है वो इंशाल्लाह 22 अगस्त को आ रहा है, ठीक है, जो कि बोर्ड ने आपके पास उनकी वेबसाइट के ऊपर भी दे दी है। और बेटा पंजाब बोर्ड के अंदर 9 बोर्ड्स हैं, ठीक है, इन तमाम बोर्ड्स का 22 अगस्त को आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है ना, उसका कह रहे हैं अगस्त के सेकंड वीक में आएगा, सितंबर के सेकंड वीक से आएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका अच्छा खासा लेट है। सितंबर के कम से कम जो है 4th वीक जो है यानी एंड के अंदर आ सकता है, ठीक है, इससे पहले नहीं आ सकता क्योंकि मार्किंग अच्छी खासी पड़ी हुई है। इसके अलावा आ जाते हैं पंजाब फेडरल बोर्ड के ऊपर। तो फेडरल बोर्ड जो है बेटा उसका एक चीज़ में रखिएगा, मैं पहले ही कह चुका हूँ, फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब भी अनाउंस कर चुके हैं कि मिड अगस्त जो है आएगा। मिड अगस्त से मुराद ये है कि 15, ठीक है, लेकिन 15 जो है ना, ये आपको बताऊं उन्होंने 15 जो बताया है 15 से 16 तक जाएगा, लेकिन कुछ लोग 18 भी कह रहे हैं, ठीक है, कि हो सकता है 18 अगस्त तक आए। लेकिन मैंने जो है अपनी चुड़ैल से पूछा है, लेकिन वो अभी छुट्टियों पे है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है देखें उसके बाद सोमवार को, कल तो 14 अगस्त की छुट्टी है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जो है फिर पता चल सकता है कि क्या होगा। लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि आप अपना माइंड में रखें कि आपके पास या तो रिज़ल्ट जो है आपका 15 को ही आएगा, ठीक है, या फिर आपके पास हो सकता है 18 को आए, तो इन दोनों के दरमियान है। लेकिन मैंने जो एक और अपने सोर्स से पता करवाया, उन्होंने कहा 15 और 20 के दरमियान जो है रिजल्ट के चांस हैं। अब देखना यह है कि आया कि 15 को आता है, 20 को आता है। लेकिन उससे रिलेटेड जो है कुछ बच्चों ने सवाल पूछे हैं कि सर जी वो SSC 1 एनुअल एग्ज़ाम, हैदर अकबर है एक बच्चा जी, सर जी वो SSC एनुअल 1 जो एग्ज़ाम है 9th का क्लास का फेडरल बोर्ड का सेकंड एग्ज़ाम होते हैं, और फर्स्ट और सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में HSCC के में पेपर अप्रैल में होंगे या सेकंड टर्म के अगस्त में होंगे। बेटा आपको मैं बता चुका हूँ, फेडरल बोर्ड का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, जो सेकंड एनुअल एग्ज़ाम है वो बिल्कुल होता है, वो आपके पास सितंबर के सेकंड वीक से स्टार्ट है। बोर्ड के चेयरमैन साहब ने पहले ही अनाउंस कर दिया था, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और दूसरी बात, सर HSCC 1 2023 का रिज़ल्ट कब आएगा? बेटा एक चीज़ में रखिएगा, मामूना अकरम है ये, देखिए बेटा एक चीज़ में रखिएगा, आपका ये 15 से 20 के दरमियान है इंशाल्लाह, बस ये दुआ मांगे। लेकिन फर्स्ट ईयर जो HSCC 1 है ना उसका रिजल्ट इतना खास अच्छा नहीं होता, मैं आपको क्लियर कर दूं। अच्छा एक और बच्चा कहता है कि अफवान अहमद, सर मैंने आपकी वीडियो देखी है सर, HSCC 1 के रिजल्ट पर वीडियो अपलोड करें प्लीज़, चेकिंग लीनियर है या हार्ड है? बेटा एक चीज़ में रखे, जिस बच्चे ने कुछ लिखा है, ठीक है, और टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी लिखा है, यकीन माने अगर थोड़ा से भी मैच करता है उसको कम से कम आधे नंबर तो मिल रहे हैं, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, ठीक है। अच्छा एग्जैक्ट डेट रिजल्ट की क्या होगी सर? जो है मेरा ख्याल है 15 है या 18 है, ये इस दोनों के दरमियान में है, ठीक है। अच्छा एक और बच्चा कहता है कि सर मैंने मैथ में एक लॉन्ग क्वेश्चन किया था और शुरू से सब ठीक था और लास्ट में मुझसे फार्मूला भी भूल गया था, तो क्या मुझे मार्क्स मिलेंगे? अच्छा बेटा एक चीज़ में रखेगा, इससे अंदाज़ा होता है कि कम से कम आपका 80% जो सवाल है वो ठीक है। अगर 80% क्वेश्चन ठीक है तो इट मीन्स आपको 90% नंबर मिलेंगे। आपके हो सकता है हाँ मार्क्स थोड़े से 0.5 जो है कट सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कटेंगे, आपको पूरे मिलेंगे, देख लीजिएगा। सर मैंने HSC 1 में केमिस्ट्री के पेपर में बहुत मुश्किल था तो मैंने अपने से आंसर लिखे हैं, मतलब अच्छा वो स्ट्रॉन्गर है ये एक बच्चा, ठीक है, आंसर लिखे हैं मतलब ठीक हो जाएंगे। अच्छा मैं आपको गारंटी से कहता हूँ अगर आपने पूरा पेपर लिखा है और उससे रिलेटेड थोड़ा सा भी लिखा हुआ है ना, आपको नंबर मिलेंगे, कम से कम आधे नंबर ज़रूर मिलेंगे। अच्छा एक और बात है कि बोर्ड ने एक और काम किया है कि 33 वाला जो है पास कर रखा है, नेक्स्ट ईयर 40 वाला पास होगा, ठीक है, ये भी चीज़ें में रखिएगा, तो मुझे उम्मीद है आप पास होंगे। अच्छा सर क्या एक और है जी, बच्चा कहता है कि सर क्या अभी सेकंड एनुअल एग्ज़ाम में ऐड मैथ दे सकते हैं या फर्स्ट ईयर का, प्लीज़ रिप्लाई करें। अच्छा बेटा बिल्कुल दे सकते हैं सेकंड एनुअल एग्ज़ाम के अंदर, अभी इसीलिए तो आपको कह रहा हूँ आपके पास ऑप्शन मौजूद है तो आप लाजमी दें, ठीक है। सर पंजाब बोर्ड पार्ट 1 का रिजल्ट कब आएगा? बेटा पंजाब बोर्ड उसका पार्ट 1 का रिजल्ट बहुत लेट है, सच्ची पूछे सितंबर के एंड पे मिलेगा, इससे पहले नहीं है, मार्किंग हो रही है, ठीक है। सर अगर केमिस्ट्री के पेपर में उर्दू वाली साइड उल्टी साइड पे शुरू कर दें तो कोई मसला तो नहीं? बेटा कोई मसला नहीं होता, ठीक है, स्कैन करना होता है, सीधी सी बात है, चाहे इस साइड से करें या इस साइड से करें फ़र्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करें आप उसको प्रॉपर तरीके से ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। सर आपकी चुड़ैल रिजल्ट के बाद डेट बताएगी? अच्छा उसमें ये है कि वो डेट कैसे बताए, छुट्टियां तो आ गई हैं, उसमें इतवार भी आ गया, ऊपर से 14 अगस्त आ गई है, ठीक है, तो इस वजह से सारा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने अपना एक और सोर्स है उससे पता भी करवाया, उसका मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारी कंडीशन है। अच्छा सर SSC 2 एग्ज़ाम 2024 का पाक स्टडी और मैथ के पेपर में न्यू या ओल्ड किस बुक से आएगा? बेटा जो आपकी पुरानी बुक है ना उसी के अकॉर्डिंग आएगा, नई बुक से नहीं आएगा, ये कंफर्म है।
ठीक है, नई बुक से नहीं आएगा, जिससे पहली बुक से पेपर आया था उसी से आएगा। सर अब एग्जैक्ट डेट बता दें एसएससी रिज़ल्ट की, बेटा वो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और बच्चा कहता है कि सर अगर किसी ने मतलब पेपर में खुद ने कुछ लिखा हुआ, उसके अच्छे नंबर या उसके एक्सपेक्टेशन से ऊपर आ सकते हैं? मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, प्लीज़ बताइएगा। अच्छा, आ सकते हैं जी, अगर फेडरल बोर्ड है उसमें कुछ पता नहीं है। मैं आपको पहले कह चुका हूँ, आपको एक्सपेक्टेशन से अच्छे भी आ सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन मार्किंग है और आपने कुछ लिखा है तो टीचर नंबर दे देते हैं, ठीक है, वो नंबर नहीं काटते। अच्छा, एक और अब्दुल्ला आरिफ बच्चा है, कहता है हेलो सर, काइंडली बता दें पंजाब बोर्ड सेकंड ईयर की मार्किंग कैसी जा रही है? बेटा मार्किंग बिल्कुल फिट जा रही है, बड़ी लीनियर मार्किंग है, कोई बड़ी टफ नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और बच्चा कहता है सर आपने व्हाट्सएप नंबर में मेरा अगले मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, काइंडली थोड़ा टाइम निकाल के चेक कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है बेटा, बिल्कुल लाजमी आपको रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक और बच्चा कहता है आयशा कहता है एचएससीसी में सारा पाकिस्तान स्टडी और इस्लामिक में कितने नंबर वाला पास होगा, और क्या 2 सब्जेक्ट में 50-50 नंबर के पेपर आते हैं? बेटा अच्छा, इनके सब्जेक्ट का मुझे नहीं आइडिया कि इस्लामियात है या पाक स्टडी है, इनके कितने नंबर का पेपर है। मेरा ख्याल है 50-50 का ही होता होगा। इस्लामियात का मेरा ख्याल है ज़्यादा का होगा, पाक स्टडी का 50 का होता होगा, ठीक है। और इसमें आधे नंबर 20 नंबर, मेरा ख्याल 18 नंबर वाला पास होता है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। इंशाल्लाह आपने लिखा भी हो ना, मैं गारंटी से कहता हूँ पास हो जाएंगी। अच्छा, एक और अब्दुल्ला बच्चा कहता है सर अस्सलाम वालेकुम सर, आप व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं करते, मैंने सेकंड एनुअल एग्ज़ाम देना है और उसमें मुझे 90% मार्क्स चाहिए। तो बेटा आपको बिल्कुल 90% मार्क्स मिल जाते हैं। मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ। स्टोरी सिंपल इतनी है कि आपने पेपर खाली नहीं छोड़ना, ठीक है। उससे रिलेटेड लाजमी जो कुछ भी आता है वो लिखें और कोशिश करें, अभी आपके पास टाइम बाकी है और आपके पास मैं कहता हूँ बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं, ठीक है। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सप्ली उन्हीं की आती है जो पेपर देते हैं, जो पेपर नहीं देते उनकी सप्ली भी नहीं आती, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर एबटाबाद बोर्ड का HSCC 1 का रिजल्ट कब है? बेटा उनका रिजल्ट लेट है। हाँ, आपके पास एबटाबाद बोर्ड जो है ना, इनका जो दूसरे वाले जो हैं मैट्रिक जो लेवल है उनका कह रहे कि नज़दीक 18 के करीब सुनने में कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी आ सकता है। लेकिन कुछ बच्चों ने हमारे में भी दिया हुआ है बोर्ड का वहाँ से पेपर। सर एक बार 33% के बारे में कंफर्म कर के बता दें कि चुड़ैल क्या कहती है। बेटा कंफर्म है जी, आपको 33% वाला पास किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर वाला 40% होगा, ये मैं क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और कहता है सर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सर, एसएससी फर्स्ट एनुअल एग्जाम में फर्स्ट एग्जाम के बोथ 9th 10th इट्स अबाउट फर्स्ट एनुअल एग्जाम और सेकंड एनुअल एग्जाम, नॉट 9th 11th एंड 12th 10th एंड 12th। बेटा बताएं आपने क्या मैसेज लिखा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मुझे थोड़ी बहुत ही समझ आई है कि आप कह रहे हैं कि फर्स्ट एनुअल एग्जाम जो है वो दोनों का बेटा हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट एनुअल एग्जाम भी हो रहा है, सेकंड भी हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड एनुअल एग्जाम के अंदर आप पेपर 9th 10th दोनों के दे सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। शर्त यह है कि आगे आपने फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन ना लिया हो, ठीक है, अगली बड़ी क्लास में ना गए हों। अच्छा, एक और बच्चा कहता है कि शायद सर 11th क्लास और 12th दोनों के मिलाकर 33% बन गए हैं तो पास हो जाएंगे। बिल्कुल बेटा पास हो जाएंगे। और कज़न के 11वीं में मैथ के में 45 आए थे और 12वीं में 28 थे, तो वो तो पास हो गया। तो बेटा मैं आपको एक और चीज़ आपको एक बात बताई थी, 32 पे एक बच्चे को पास किया हुआ था, एक को 32 पे फेल भी किया हुआ था, ठीक है। एक बच्चे ने अपनी वो रिजल्ट शीट मुझे भेजी हुई थी। तो वो ये देखें, बस चल जाता है। बहुत से बच्चे होते हैं, लेकिन अगर आप बोर्ड से रब्ता करेंगे तो मुझे लगता है पास कर देंगे, एक नंबर से कोई फेल नहीं करता। हम जब फिजिकल मार्किंग करते थे तो उसमें हम 28 होते थे, उसको 33 कर देते थे, ठीक है। तो कहते थे खैर है कोई नहीं जी। अच्छा, एक और बच्चा कहता है सर अगर आप वॉक एंड में रहते हैं तो क्या, मैं टेक्सटा में रहता हूँ, रिजल्ट के बाद आपसे मिलना चाहता हूँ, क्या करें? तो बेटा कोई मसला नहीं, कोई हेल्प चाहिए होगी तो आप करेंगे, बिल्कुल हेल्प, बिल्कुल जी, आपकी हर किस्म की हेल्प की जाएगी, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। रहमान टीवी, ठीक है, कोई मसला नहीं बेटा। अच्छा, उसके बाद सर फेडरल बोर्ड में अगर फर्स्ट ईयर में किसी सब्जेक्ट में कम नंबर हों और आगे तो सेकंड ईयर के बाद इनको इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। यही तो एक अच्छा बोर्ड का ऑप्शन है कि उन्होंने सेकंड एनुअल एग्जाम रखा है ताकि बच्चा 1 महीने के बाद फ़ौरन एग्जाम दे और ताकि अपने पेपर पास कर ले, ठीक है। सर इम्प्रूवमेंट के बारे में पेपर आसान होते हैं या मुश्किल होते हैं? अच्छा, यहाँ पर एक बच्चों ने बहुत पूछा हुआ था इम्प्रूवमेंट का पेपर ईजी है या मुश्किल है। बेटा इम्प्रूवमेंट का जो पेपर होता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एनुअल एग्जाम के, वो थोड़ा सा ईजी होता है, ठीक है। लाजिम बात है, उनमें भी एक पेपर टफ होता है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, एक पेपर टफ लाजमी होता है। जिस तरह आपके बार फर्स्ट ईयर के अंदर केमिस्ट्री का पेपर इंतहाई टफ दे रखा था, जो इंपॉर्टेंट किस्म के क्वेश्चन थे वो आपके पास नहीं दिए हुए, जो अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो शॉर्ट थे, उनको लॉन्ग में दे रखा था। पता नहीं किस बंदे ने पेपर बनाया, ठीक है, जाहिल आदमी ने, पता ही नहीं है कि यार ये कर क्या रहे हैं, ठीक है। ऊपर से SLO भी था। सर चुड़ैल कौन है? चुड़ैल जी वो है जो हमें न्यूज़ देती है, जो हमें बताती है कि आपके पास आपके एग्ज़ाम जो है वो कब हो रहे हैं और उसके अंदर क्या चीज़ें होने जा रही हैं, उसके मतलब जो भी अपडेट होती है वो लाजमी जो है मुझे वो बता देती है। अच्छा, उसके बाद एक और बच्चा कहता है कि सर अगर मैंने सारे पेपर सॉल्व किया है मगर
आंसर कुछ वो बेटा मैं आपको पहले बताया था कि अगर उसके अंदर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो वो क्लियर हो जाता है, उसमें कोई बड़ा मसला नहीं है। तो इस तरीके से बेटा आपके पास बार बार एक चीज़ मैंने आपको क्लियर की है कि आपने पास होना है तो आपके पास मौका है, वो क्या करें कि मसला नहीं है, आप सेकंड एनुअल एग्ज़ाम दे दें, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि अच्छा यार मेरे नंबर इसमें अच्छे हैं इसमें कम है, जिसमें कम नंबर है वो दें, ठीक है। और कम से कम 2 पेपर या 3, इससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट ना करें, अगर ज़्यादा करेंगे बर्डन होगा क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, फिर मौका नहीं मिलता। और मार्किंग बड़ी लीनियर जा रही है पंजाब बोर्ड की, स्पेशली बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा एक बच्चा पूछा था फैज़ान, ठीक है, कि सर क्या हिसाब किताब है, पास होंगे या नहीं होंगे। बेटा फैज़ान आप पास होंगे, ठीक है। एक बच्चा जिब्रान भी था, वो पूछ रहा था कि सर बताएं क्या सिचुएशन है। बेटा टेंशन ना लें, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और बस आपकी शर्त यह है कि मैंने आपको पहले कहा, लिखा हुआ जिस बच्चे ने खाली पेपर छोड़ा हो उसको नंबर कैसे मिलेंगे। एक बच्चा ये भी कह रहा था कि सर प्रैक्टिकल का क्या है, कि अगर हम प्रैक्टिकल इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल आप इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कोई प्रैक्टिकल में फेल हो, बहुत ही कम स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रैक्टिकल में फेल होते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। अगर फिर भी कोई भी ज़हन में हो तो मुझे लाजिम बताइएगा, लेकिन आपने अपने नंबर मुझे लाजिम बताने हैं। लेकिन मेरे जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो उसके अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूँ तो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं ना, उनका रिजल्ट जो है ना वो थोड़ा सा ना कहते हैं कम होगा, मतलब इतना अच्छा नहीं होगा। याद रखिएगा सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं उनका पेपर जो है बहुत इजी हुआ है। लेकिन अब आपने मुझे बताना है कि फर्स्ट ईयर का कौन सा पेपर ऐसा है जो आपका मुश्किल हुआ है, ताकि उससे मैं अभी से उसका गेस्ट पेपर तैयार करवाऊँ, ठीक है। चाहे वो पंजाब बोर्ड है, चाहे फेडरल बोर्ड है, चाहे वो सेकंड ईयर का बच्चा है, वो भी मुझे लाजिम बताया कि सर इस चीज़ का पेपर मुश्किल हुआ है, इसके मतलब काम करें, ताकि आपको जो अब आगे सेकंड एनुअल एग्जाम आपने देना है तो उसके अंदर आपके लिए आसानी हो सके, आपको पहले से गेस्ट पेपर मिले ताकि आप क्लियर कर सकें आपको। और देखें, और इंप्रूवमेंट की जो पॉलिसी है ना, कोई बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है। किसी किस्म का भी सवाल हो तो आप लाजमी कमेंट्स करें, आपको हर किस्म का जवाब मिलेगा। और इसमें मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे रखा है, मैं आप स्क्रीन पे बता दूंगा। लेकिन किसी भी बोर्ड से मुतल्लिक सवाल हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आपको मसला हो, ठीक है, तो आप बताएं, आपकी इंशाल्लाह वीडियो भी लगाऊंगा उसमें, ठीक है। अब तक के लिए इतना है, अपना ख्याल रखिएगा। लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा, शेयर करना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप पहले भी शेयर भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।